इंग्लिश ग्रामर की क्लास में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर मलिक इल्तिशाम अहमद है। मैं आप लोगों को आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। हम लोग इसकी पहचान को देखते हैं। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं पास्ट में होता है भूतकाल और कंटीन्यूअस में होता है किसी काम का लगातार होना। तो यहाँ पे जो आपका टेंस होता है हिंदी में इसको कहते हैं जो है भूतकाल में जो है लगातार काम का होना या वर्तमान में भूतकाल। ठीक है, इस तरीके से हमारा वाक्य इसमें हम अगर जो है हम इसको समझने के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो काम होता है वाक्य के अंदर वो जो है भूतकाल में लगातार चलता रहता है। जैसे हम स्कूल जा रहे थे तो यहाँ पे प्रेजेंट में काम ना होकर पास्ट में काम होता है। पास्ट यानी कि भूतकाल में काम जो है लगातार जारी रहता है। एक बार फिर से हम इनके जो है पहचान को देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। एक बार जो है आप इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और अर्थ में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग है। वाज किसके साथ प्रयोग होता है और वेयर किसके साथ प्रयोग होता है। वाज हम जो है एक वचन आई और एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग। याद रखिएगा कि हर टेंस में आई को हम प्लूरल कंसीडर करते थे, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वो कक्षा में गाना गा रहा था, एक वाक्य हमने देखा तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वो है, वो की अंग्रेजी हम लाई थी और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे ही के साथ वाज का प्रयोग किया। और वर्ब हमारा गाना गाने के लिए जी सिंग और इसमें हमने आईएनजी जोड़ा तो हो गया सिंगिंग। क्या गा रहा था ये सॉन्ग, कहाँ गा रहा था इन क्लासरूम, इसलिए ये सॉन्ग इन क्लासरूम। तो हमारा वाक्य जो है बनकर आया ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग इन क्लासरूम। दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं। रेखा अपनी सहेलियों के लिए मिठाइयाँ बना रही थी। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है रेखा। रेखा जो है हमारी एक वचन है, तो यहाँ रेखा को एज ए सब्जेक्ट हमने प्रयोग किया और हेल्पिंग वर्ब वाज। और बनाने की अंग्रेजी बना रही है तो बना रही की अंग्रेजी मेकिंग का प्रयोग किया। क्या बना रही है मिठाइयाँ, यहाँ स्वीट्स। किसके लिए बना रही है फॉर हर फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा वाक्य निकल के आया रेखा वाज मेकिंग स्वीट्स फॉर हर फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं। हम मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वी, तो हम की अंग्रेजी क्या लाते हैं वी लाते हैं और वी के साथ प्लूरल है इसलिए वेयर का प्रयोग। काम क्या हो रहा है खेलने की हो रही, खेलने प्ले के साथ आईएनजी हमने जोड़ा। क्या गोल खेल रहे फुटबॉल, द फुटबॉल कहाँ खेल रहे इन द गार्डन। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आया वी वेयर प्लेइंग द फुटबॉल इन द गार्डन। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव टेंस पे चलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नेगेटिव टेंस में नहीं का प्रयोग होता है, यानी कि हमारा वाक्य होगा जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा है, राकेश खाना नहीं खा रहा है, मैं सड़क पर मैंने कंटीन्यूअस का बता दिया। राम स्कूल नहीं जा रहा था, राकेश खाना नहीं खा रहा था, रेखा नृत्य नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस का जो है वाक्य होगा जो है इसके कर्म में हम लोग देखते हैं। इसकी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का और फिर आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इस तरह का हमारा जो है वो जो है कि यहाँ पे हम फिर से एक बार देख ले वाज जो है आई और सभी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा और वेयर सभी प्लूरल सब्जेक्ट को आई को छोड़ के सभी प्लूरल सब्जेक्ट को
के साथ जो है वेयर का प्रयोग। हम वाक्य पे आते हैं, सीमा मंदिर नहीं जा रही थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सीमा है। सीमा जो है एक वचन है, इसलिए हम उसके साथ वाज का हमने प्रयोग किया। और हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट का हमको प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया। और उसके बाद जाने के अंग्रेजी यहाँ पे गोइंग हमने प्रयोग किया। और कहाँ जा रही है? मंदिर को, तो टू टेम्पल। इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया, सीमा वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विद्या नहीं सो रही थी। विद्या यहाँ पे एक आपका जो है सब्जेक्ट है, विद्या एक वचन है, तो विद्या हमने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विद्या एक वचन, इसलिए हमने वाज लगाया। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया। और यहाँ पे वर्ब क्या कर रही है? सोने की हो रही है, इसलिए हमने स्लीपिंग किया। आप लोग जानते हैं कि जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है वे, तो वे की अंग्रेजी हम लाते हैं दे। और दे एक जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हम यहाँ दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद नॉट और पढ़ने की अंग्रेजी हम लाते हैं रीडिंग। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आता है, दे वेयर नॉट रीडिंग जो है और फुल स्टॉप। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बढ़ई मेज नहीं बना रहा था। बढ़ई जो है किसी विशेष बढ़ई की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर कारपेंटर लगाते हैं, एक वचन है, इसलिए वाज का प्रयोग होता है। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं नॉट का प्रयोग होगा। और उसके बाद बनाने की अंग्रेजी होती है मेक, इसमें आईएनजी जुड़ेगी, मेकिंग। और क्या बना रहा है? ये टेबल। इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेबल रखा, तो हमारा वाक्य बन के आया, द कारपेंटर वाज नॉट मेकिंग ए टेबल। इसके आगे हम बढ़ते हैं, मैं वाला वाक्य हम देख ले रहे हैं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, आप लोग जानते हैं कि सिर्फ केवल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम आई के साथ आई को एक वचन कंसीडर करते हैं और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आई के साथ वाज का प्रयोग हुआ, उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग। और जाने की अंग्रेजी गोइंग, और कहाँ जा रहा है? मार्केट, टू मार्केट। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आता है, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। और कुछ शब्द, कुछ वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वो दौड़ रहा था, वो कहाँ गया था, कहाँ जा रहा था, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ। इस तरह के वाक्य आपका जो है इंट्रोगेटिव के श्रेणी में आते हैं। अब इंट्रोगेटिव के हम लोग जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर एस नो टाइप अगर सेंटेंस है तो वाज वेयर को हम पहले ले आते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह हम क्यूएस को जो है क्वेश्चन वर्ड टाइप को देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड टाइप की मीनिंग लिखते हैं, फिर वाज और वेयर को हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में जो है आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम कुछ वाक्यों पे आगे बढ़ते हैं, क्या वो टीवी देख रहा था, तो यहाँ पे वाक्य अंत में था, रहा था, तो ये आपका जो है पास्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। और ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए ये एसनो टाइप है। इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो वाज को हम पहले ले आएंगे। और इसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, तो वो है, तो वो के लिए हम यहाँ पे ही लिखते हैं। और क्या कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम वाचिंग लगाते हैं, और उसके बाद क्या देंगे, टीवी को देख रहा है, इसलिए द टीवी। इस तरह हमारा वाक्य बन के आता है, वाज ही वाचिंग द टीवी। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य हमारा है, वो अपनी दोस्त से झगड़ा क्यों कर रही थी, वो अपनी दोस्त से झगड़ा क्यों कर रही थी। तो ये हमारे वाक्य के बीच में तो है क्यों शब्द है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड टाइप है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे, तो क्यों की मीनिंग हमने लिखा वाई, और जो है यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है, अपनी दोस्त, वो है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट शी,
और झगड़ा करने की अंग्रेजी होती है क्वारल, इसमें एनजी जोड़ा क्वारलिंग। और किससे कर रही है? अपनी दोस्त से, टू हर फ्रेंड। तो यहाँ पे वाक्य हमारा बन क्या है? वाई वाज शी क्वारलिंग टू हर फ्रेंड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसके बाद हम और एक वाक्य देखते हैं, क्या मैं आगरा जा रहा था। तो यहाँ पे ये स्लो टाइप का है, यहाँ क्या से शुरू हो रहा है? तो हमने हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा वाज लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में तो हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो यहाँ पे आई हमने लिखा। काम यहाँ पे जाने का हो रहा है तो गोइंग का प्रयोग हुआ। कहाँ जाना है? आगरा, तो टू आगरा। तो यहाँ पे हमारा वाक्य बन गया वाज आई गोइंग टू आगरा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक वाक्य हमारा, हम अपना काम कब कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाक्य के बीच में कब शब्द है, तो हम सबसे पहले कब शब्द की मीनिंग लाएंगे? वेयर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब वेयर आया, सब्जेक्ट हमारा बी हो गया। और यहाँ पे काम करने की बात जो है तो यहाँ पे डूइंग का हमने प्रयोग किया। और यहाँ बी के साथ एज ए पैसिव प्रोनाउन आवर का प्रयोग हुआ। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया वर्क। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आया वेयर वेयर बी डूइंग आवर वर्क। दोस्तों जो है कोरोना काल चल रहा है, क्लासेस स्कूल ऑफ हैं, और हमारी कोशिश है कि आपको एक क्लासरूम की तरह का जो अनुभव आप पा सकें, जो है ताकि जो है आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें चीज़ों को। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो उसके लिए आप कमेंट में जो है कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। आदाब।